नमस्कार। विकास के नाम पर भजनलाल शर्मा अद्वितीय मुख्यमंत्री है। इनके 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश सहित श्रीगंगानगर जिले में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। उक्त वाक्य श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जनमार्ग के साथ विशेष बातचीत के दौरान कही। विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि शहर में सड़कें, नालियों, बरसाती पानी की निकासी व शहर का सौंदर्यीकरण मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब मामा भांजा व चाचा भतीजा की सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने इसके दौरान कहा कि राजनीति में आने के बाद वह परिवार से दूर हो गए हैं, परंतु पूरा श्रीगंगानगर शहर उनका परिवार है। अधिकारियों से भी बैठक, उनके समझ में कम आई बात। सबसे बड़ी बात ये एल&टी के ने जो आगे सब लीज किया है वो सारे बाहर से आए हुए लोग हैं। उनको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। IUDP के अधिकारियों से तो भी मैंने 2 दिन पहले मीटिंग की है। आखिरकार अंत में आकर के मेरे को मेरा अपना सही काम करने का तरीका समझाना पड़ा कि मेरे काम करने का तरीका कुछ समय तक जी के करके करना है। उसके बाद जनता की प्राथमिकता मेरे लिए पहले है जी। ये मेरा अपना शहर है जहां मैं पैदा हुआ, मेरे पिता पैदा हुए। यहाँ की जनता सब एक दूसरे से एक माला की तरह गुथी हुई है। किसी एक की तकलीफ सार्वजनिक तकलीफ है, तो उनको अब मैंने अपने काम करने का तरीका समझा दिया कि या तो आप आदमी बन जाओ, वरना गंगानगर की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसलिए उनके काम में कुछ सुधार हुआ है और धीरे धीरे आप एक चीज नोट करते रहना, जहां जहां एल&टी ने गड़बड़ की है, सड़कें तोड़ी है, वो सारा काम एल&टी करेगी। कई बार पहले तो उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई ये UIT का एरिया तो UIT कर देगी, नगर परिषद का एरिया तो नगर परिषद कर देगी, लेकिन मैंने उनको सही समझा दिया है कि ये काम अगर एल&टी ने खराब किया तो एल&टी करेगी जी, वरना हमें काम करवाना आता है। तो इसलिए आप देखिए आगामी 2-3 महीने में सारा काम बढ़िया से बढ़िया होगा और अभी भी काम में सुधार होता जा रहा है। विधायक जी, नगर परिषद के पास बजट की कमी है, उस वजह से विकास कार्य जो है प्रभावित होते हैं। इस संबंध में आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या किस प्रकार से नगर परिषद के जो कोष को वो भर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले जो निर्णय लिए गए, जब से चुंगी समाप्त हुई उसके बाद नगर परिषद की आय का एक साधन बंद हो गया था। गंगानगर नगर परिषद चूंकि आज की नहीं है, बरसों बरस पुरानी है और हमारे यहाँ सरकारी भूमि या नगर परिषद के अधीन आने वाली भूमि भी कम है, तो इसलिए नगर परिषद को आय का जो साधन है वो या तो UDS टैक्स से, या जो पुरानी धान मंडी की दुकानें हैं उनके विक्रय से है, जो प्लेटफॉर्म आते हैं, या पते बनाने से हैं। इसलिए हालांकि सरकार समय समय पर सफाई संबंधित टी और सैलरी संबंधित टी तो जारी करती रहती है और उसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन जहां तक विकास की बात है, विकास करने की आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। विकास करने के और भी बहुत साधन है। 5 करोड़ रुपए MLA कोटे में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ बराबर में हमारे UIT भी काम कर रही है। UIT पे कोई बंदिश नहीं है कि वो नगर परिषद सीमा में काम करे या नगर विकास न्यास की सीमा में काम करे, ठीक है। तो आप, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। आप देखिए, नगर परिषद से बहुत सी जगह विकास के काम करवाए हैं, MLA कोटे से विकास के काम करवाए हैं। पैसे का सदुपयोग करना है। पैसे का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ही कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, नगर परिषद के कोष की कमी विकास में आड़े नहीं आएगी। विधायक जी, नगर परिषद की बात करी तो एक सवाल मेरे सामने आया। लोग पट्टे निर्माण के लिए बार बार बात कर रहे हैं, तो सरकार से इस संबंध में आपकी बात हुई थी? पट्टों के निर्माण की आगे क्या पोजीशन है, सरकार क्या कह रही है, आप इस संबंध में क्या कहें? देखिए, कितने पट्टे जारी हो गए जी। ये शहर जो बरसों बरस से पट्टे के लिए समस्याग्रस्त था, बहुत से पट्टे जारी हुए। अग्रसेन नगर जो बरसों बरस से पट्टे की समस्या से था, बिल्कुल। इंदिरा कॉलोनी जो पट्टों की समस्या से ग्रस्त थी जी। शहरी इलाका जो भी है, ब्लॉक एरिया जी, काफी पट्टे। लेकिन इसमें जागरूकता तो जनता को भी चाहिए ना। जब पट्टे बनने प्रारंभ होते हैं तब लोग जागते नहीं,
जी। जब सरकार के पास काम का वजन बढ़ जाता है, स्थानीय निकाय के पास काम का वजन बढ़ जाता है, तब लोग भागते हैं। सही। तो थोड़ी सी जागरूकता जनता को भी चाहिए। बाकी पट्टे बनने में कहीं भी अड़चन नहीं है। और मेरे ख्याल में 1 साल पहले चुनाव हुए, उसके बाद नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, और उस बोर्ड बनने के बाद जितने पट्टे जारी हुए हैं गंगानगर के इतिहास में आज तक जारी नहीं हुए, चाहे वो यूआईटी का एरिया हो या नगर परिषद के एरिया हो। जी जयदीप जी, नगर विकास न्यास ने गौतम बुद्ध नगर योजना काटी थी, कॉलोनी काटी थी, उसमें लोगों से पैसे भरवा लिए, और आज तक गौतम बुद्ध नगर में जो मूलभूत सुविधा है, बिजली पानी, वो जो है वहां नहीं लग पाया है। उस वजह से वहां घरों का निर्माण नहीं हुआ। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? निस्संदेह ये एक गंभीर समस्या है। लोगों ने पैसे भर दिए, जिनको बैंक लोन करवाना था उन्होंने बैंक लोन करवा लिया। आप निश्चित मानिए इस विधानसभा सत्र के बाद, क्योंकि परसों से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है जी। मैं विधानसभा अटेंड करने के लिए जयपुर जा रहा हूं। जैसे ही मैं जयपुर से आऊंगा, आते ही मेरी पहली प्राथमिकता गौतम बुद्ध नगर के विकास की रहेगी। आप निश्चिंत मानिए आगामी दीपावली जो भी आएगी, गौतम बुद्ध नगर आपको एकदम सुसज्जित मिलेगा। जी जयदीप जी, क्रिकेट एड हॉक कमेटी के आप चेयरमैन हैं, ये बहुत बड़ा पद है। राजस्थान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने और नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आप किस प्रकार काम कर रहे हैं और क्या योजना है? देखिए साहब, हमने जो योजना बनाई वो आज धरातल पर है। राजस्थान की खेल की क्रिकेट से संबंधित चाहे महिला हो या पुरुष हो जी, कोई भी प्रतिभा सिफारिश के अभाव में अपने जिले तक या अपने शहर तक सीमित नहीं रही। ठीक है। पूर्व में क्या प्रैक्टिस थी, खिलाड़ियों तक उनकी रोजमर्रा की जो मेहनत थी, जो उनको मैच फीस मिलती थी, वो भी नहीं पहुंच पाती थी। हमने बीसीसीआई से बात करके लगभग 2000 खाते खिलाड़ियों के, स्कोरर्स के, अंपायर्स के, ऑफिशियल्स के सबके सीधे खुलवा दिए। ठीक है। अब जो भी पैसा जाता है सीधा उनके खाते में जाता है। तो आप ये देखिए, जब एडहॉक कमेटी बनी उस वक्त राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर तो बैंक लोन था, लेकिन हमने एकदम पारदर्शी तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया, जो कि बीसीसीआई को खूब प्रभावित किया। उसने बीसीसीआई को और एडहॉक कमेटी के फेयर काम को देखते हुए, ईमानदारी पूर्वक काम को देखते हुए बीसीसीआई ने करोड़ों रुपए का बजट भी जारी किया जी। और उस बजट का हमने सदुपयोग किया। रही बात जो पिछले काम रुके हुए हैं, जिनसे संबंधित एक एफआईआर ज्योतिनगर थाने में दर्ज है, वो काम अभी भी लंबित रहेंगे, कारण उन पर इंक्वायरी चल रही है। और इंक्वायरी के बीच में किसी भी काम को छेड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है, और एक कानूनी रूप से भी वो उचित नहीं है। लेकिन आप पहले के कार्यकाल को देखिए और इस 12 महीने के एडहॉक कमेटी के कार्यकाल को देखिए। एडहॉक कमेटी से हर जिला, हर खिलाड़ी, हर ऑफिशियल सारे खुश हैं। लोग बाग यही कह रहे हैं कि यदि क्रिकेट की वास्तविक प्रतिभा का कहीं धरातल पर विकास हुआ है तो इस एडहॉक कमेटी के कार्यकाल में हुआ है, जो पिछले कई वर्षों से देखने को नहीं मिला था। जी जयदीप जी, श्री गंगानगर विधानसभा अधिकांशतः शहरी क्षेत्र है, तो इसमें किस प्रकार की विकास योजनाएं आप आने वाले समय में लेके आने वाले हैं? श्री गंगानगर विधानसभा के विकास की क्या योजनाएं आपके दिमाग में? सड़क जी, नाली, बरसाती पानी की निकासी और शहर का सौंदर्यीकरण, ये 4 मूलभूत आवश्यकताएं होती है किसी एक सुंदर शहर के लिए। बिल्कुल। इस मेरे कार्यकाल में या विधायक कोटे से या किसी भी अन्य एजेंसी के मार्फत जो भी सड़कें नालियां बनेगी, उनकी गुणवत्ता को पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। मैं काम का जानकार हूं। मेरे दादाजी द्वारा स्थापित ट्रस्ट में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य होता है। तो मैं जानता हूं कि सीमेंट कितने एक के मसाले में लगेगी।
ठीक है। मैं जानता हूं कि सड़क में किस किस लेयर में कितने mm का माल लगेगा, कौन सा मौसम कोल तार लगाने के अनुकूल है, ठीक है। कितनी तराई करने के बाद सीमेंट या सीसी रोड मजबूत, आरसीसी रोड मजबूत होगी, पेवर की स्ट्रेंथ क्या चाहिए। तो जो आदमी इन सब बातों का जानकार हो वो आदमी काम में कभी भी कोताही नहीं बरतने देगा। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही, चाहे वो विधायक हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, सरपंच हो, पंच हो या एक कार्यकर्ता हो, वो ईमानदारी से कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैंने तो सभी लोगों से एक ही निवेदन किया है कि विधायक के 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव हैं, उसके सैकड़ों आंखें, सैकड़ों हाथ, सैकड़ों पांव आप हैं। आपके इलाके में जो जो भी विकास कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता का आप ध्यान रखें। बिल्कुल। और जब आप स्वयं जागरूक होकर के उस गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे तो कार्य में कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सरकारी खजाना है, ये जनता का पैसा है, लूटने के लिए नहीं है, जनता के लिए काम आएगा, ये मेरा प्रण है। जयदीप जी, विधायक कोष से इस 1 साल में कितना पैसा और कौन से मद में आपने खर्च किया है? गांव के अभी देखिए आपने, मैं आपको बताऊं, विधायक कोष के अलावा भी जी राज्य सरकार ने विधायक कोष से दुगना रुपया अन्य मदों में भी विकास के लिए जारी कर दिया। ये मेरी ख्याल में पहली बार किसी भी सरकार ने किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली कर्मठ सरकार है जो जनता के विकास का संपूर्ण ध्यान रखती है, जो ग्रामीण और शहरी विकास का समानांतर रूप से ध्यान रखती है, जो चिकित्सा एवं शिक्षा के विकास का समानांतर रूप से ध्यान रखती है। इसलिए मद ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा और चिकित्सा, ये चीज धरातल पर नजर आ रही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज स्कूलों में 85 कमरे शिक्षा के समग्र विकास के लिए दिए गए हैं। जहां कंप्यूटर की जरूरत है वहां कंप्यूटर दिए गए हैं, जहां लाइब्रेरी की जरूरत है वहां लाइब्रेरी दी गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। छोटा सा उदाहरण ये है कि मल्टीपर्पज स्कूल गंगानगर का, जिसको हम जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मल्टीपर्पज के नाम से जाना जाता है, आजादी के समय से गंगानगर की शिक्षा की नींव है जी। आज तक किसी ने उसके विकास के बारे में ध्यान नहीं दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 12 कमरों की घोषणा, ठीक है। एक स्कूल में लोग एक कमरा देते हैं, उसके बाद सारे गांव को गिनाते हैं कि हमने एक कमरा दे दिया। ठीक है। आपने पूर्ववर्ती विधायक भी देखे होंगे, पूर्ववर्ती सरकारें भी देखी होगी, लेकिन इस सरकार ने शिक्षा के विकास को ध्यान में रखते हुए 12 कमरे मैंने एक स्कूल में दिए, और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 2 या 3 कमरों से कम दिए हो। ठीक है। कारण हमें ऊपर से प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षा का और चिकित्सा का विकास करना है। कितनी सीएससी, कितनी पीएससी इस कार्यकाल में खुली है। आप जिला चिकित्सालय का देखिए कितना विकास हुआ है। गंगानगर का नशा मुक्ति केंद्र सारे राजस्थान के राजकीय चिकित्सालयों के लिए एक उदाहरण बन गया, कारण हमने नवाचार किया। बिल्कुल। गंगानगर का रामाश्रय जो वृद्ध जनों के लिए, वो सारा राजस्थान के लिए एक उदाहरण बन गया, कारण हमने समर्पण से काम किया। जी जयदीप जी, सार्वजनिक जीवन में आप लंबे समय से हैं। विधायक बनने के बाद जयदीप बियाणी खुद में कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? परिवर्तन समय की मांग है जी। विधायक बनने के बाद व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई। ठीक है। मैं सामाजिक कार्यों में सदैव लिप्त रहता था जी। कहीं भी कोई भी सामाजिक बुराई हो या सामाजिक आवश्यकता हो, उसमें मेरी सहभागिता, मेरा सहयोग हमेशा रहता था। लेकिन विधायक बनने के बाद आपकी कुछ दिनचर्या बदल जाती है। मैं अपने आप को व्यस्त ज्यादा महसूस करता हूँ। कुछ मैं थोड़ा सा क्या स्वच्छंद स्वभाव का हूँ। मेरी आदत है राजनेताओं की तरह
किसी से मीठी मीठी बात करके काम को अटकाना। मतलब वो जयदीप अटका बयानी जो नहीं अंदर सकता। से है वो बात है। जयदीप बयानी के जो पेट में है वो जुबान पर है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो हो सकता है मेरी ये बात क्षणिक किसी आदमी को बुरी भी लगे, लेकिन ये 10 लोगों, एक यदि नाराज होता है तो 10 लोगों के लिए फायदे की बात भी है। जहां तक आप डिजायर्स की बात कीजिए, डिजायर में यदि एक पद के लिए मैंने एक डिजायर कर दी तो मैं दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट ना कर दूंगा भैया मैं डिजायर नहीं। ठीक है, ठीक। बाकी लोग सबको खुश रखने के लिए अलग अलग डिजायर के पन्ने बांट देते थे, लेकिन मेरी ये आदत नहीं। सबको कर दी, फिर जिसको बनाना है उसको नहीं, बना जो दिया। बन गया वो खुश। हाँ। कहा साहब आपकी डेट नहीं हमने। और आप देखिए डिजायर में गंगानगर में की विधायक की डिजायर सबसे ज्यादा चली है। आप ये देखिए जो जो हमने जिन जिन विशेष पदों पर मांग की वैसे वैसे कर्मठ अधिकार सरकार ने भी ये महसूस किया, माननीय मंत्री महोदयों ने भी ये महसूस किया कि जेन्युइन आदमी की डिमांड गंगानगर विधायक द्वारा की गई है। तो इसलिए परिवर्तन ये है कि मैं थोड़ा सा परिवार से अलग हो गया, परिवार को समय कम दे पाता हूं, अपने मित्रों को समय मैं उतना ही दे रहा हूं। मेरी जो दिनचर्या थी मैं उस दिनचर्या में मैंने कोई बदलाव नहीं किया। जयदीप जी परिवार भी तो बड़ा हो गया ना फिर। परिवार देखिए साहब, जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके साथ साथ आपके जो अनुज हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। परिवार का दायित्व बांटने से ज्यादा सौहार्दपूर्ण रहता है। यदि आप एक पद पर अपने आप को छाए रखना चाहेंगे तो वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए अब परिवार का दायित्व अलग अलग बट गया। यदि परिवार ने मेरे को सामाजिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिया तो मेरे अन्य भाई या मेरे चाचा जी के बेटे जो हैं या मेरे परिवार के अन्य लोग जो हैं वो अपना दायित्व मेरे दायित्व में निहित करके अलग अलग बांट रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, परिवार में एक राजनेता बन जाए तो परिवार की पीछे की सारी पीढ़ी राजनेता बन जाती है। गंगानगर में यदि राजनीति में जयदीप है तो मेरे भाई मेरे भतीजे, ये भाई भतीजावाद मामा भांजावाद गंगानगर में नहीं चल रहा। जयदीप बयानी अकेला ही है। यदि मेरे भाइयों को भी किसी का काम करवाना है तो मेरे को फोन करेंगे, सीधे अधिकारियों को फोन नहीं करेंगे। तो इसलिए दायित्व का निर्वहन जिसके जिम्मे जो है वो रहेगा। जयदीप जी इसी से संबंधित मेरा एक सवाल और है कि किसी की राजनीतिक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में उसकी किचन कैबिनेट जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आपकी किचन कैबिनेट भी होगी और उसकी क्या भूमिका है लोग जानना चाहते हैं। नहीं, ये किचन कैबिनेट ही आदमी को बर्बाद करती है। मैं किचन कैबिनेट में नहीं सर्वजन की राय में विश्वास करता हूँ। आपने कई बार मेरे किचन के वीडियो भी देखे होंगे, कभी एक आलू की या टमाटर की सब्जी बनाते नहीं देखा होगा। आपने मेरे को भिन्न भिन्न तरह की चीजें बनाते देखा है। तो अनेकता में एकता, ठीक है। मैं सबकी राय से चलने वाला हूं, कोई किचन कैबिनेट नहीं है। ठीक, किचन कैबिनेट मेरी चाय की थड़ी पर है, वहां हम अपना एंटरटेनमेंट तक सीमित रहते हैं। उसके बाद जो जनता के हित में होगी, चाहे मेरे नजदीकी आदमी कोई भी अपने स्वार्थ की राय दे दे, लेकिन मैं उसके स्वार्थ को सिद्ध नहीं करूंगा। ये आपने शहर के विकास में, अधिकारियों की पोस्टिंग में, ठेकेदारों में, सब में देखा होगा। जो काम करेगा जी वो आगे बढ़ेगा। ये 30% नीचे जिन्होंने टेंडर भरे हैं मैंने उनको पहले सचेत कर दिया था। ठीक है। 30% नीचे टेंडर भरने वाला कितने परसेंट काम करेगा आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो 100 रुपए भेजेगी 15 रुपए लगेंगे, या तो 100 का हिसाब 100 में लेंगे। मैंने कोशिश ये करूंगा 101 कहां से निकालूं। जयदीप जी नर्सिंग कॉलेज जो है उसका निर्माण भी अभी बाकी पड़ा है, उसकी कक्षाएं जो है मेडिकल कॉलेज में लग रही है, वो कब तक पूरा होने की उम्मीद? नहीं, अब द्रुत गति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों मीटिंग ली थी और उसमें सभी विधायकों से अपनी प्रायोरिटी के 5 काम मांगे थे। ठीक है। और ये नर्सिंग कॉलेज और उसके हॉस्टल का जो काम है मेरी 5 प्रायोरिटी की प्राथमिकता में है। तो आप निश्चिंत मानिए दीपावली जो भी लंबित विकास कार्य हैं
मैंने दीपावली उसके लिए अंतिम डेडलाइन दे दी। आप लोग जानते हैं हम लोग यदि किसी गृह प्रवेश को भी करते हैं तो उसके लिए होली को उचित समय नहीं मानते। दीपोत्सव जी जगमग रात सही है। ये हमेशा एक शुभ कार्य के लिए उचित मानी गई है, तो दीपावली हर शुभ कार्य के लिए उचित तारीख होगी। इसी से संबंधित मेरा सवाल मिनी सचिवालय को लेकर भी है। मिनी सचिवालय का निर्माण भी होगा, ये भी मैंने अपनी प्रमुख मांगों में रख दिया है। ठीक है, वो भी आप निश्चित पांच बिल्कुल आप दीपावली तक देखिएगा, मिनी सचिवालय का निर्माण भी शुरू हो जाएगा, अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा, इसी बजट सत्र के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। ठीक। श्रीगंगानगर शहर में जयदीप जी पार्किंग की समस्या से अपने सब दो चार होते हैं, और आपने सुझाव दिया था भाई जो ये पुराने क्वार्टर हैं इनको डिस्पोजल करके डिसमेंटल करके और वहां पार्किंग बन सकती है, तो उसमें क्या अड़चन आ रही है? नहीं, सरकार ने उसका सर्वे करवा लिया। ठीक है, जिला कलेक्टर महोदय ने उसका सर्वे भी करवाया था। मैंने एसपी साहब, जिला कलेक्टर महोदय और पीडब्ल्यूडी अधिकारी, इन तीनों ने मिलकर के उस स्थान का सर्वे भी कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ व्यस्तताएं मेरी भी रही। ठीक है, तो इसलिए मैं उसका फॉलोअप नहीं ले पाया, लेकिन आप निश्चिंत मानिए सबसे पार्किंग के लिए यदि कोई भी उचित स्थान है तो गंगानगर में उसके अलावा कोई उचित स्थान नहीं है, और वहां बनाएंगे तो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे ताकि वो लंबे समय तक काम आए। घनत्व चार पहिया वाहनों का ज्यादा शहर में बढ़ता जाए। शहर जितना है उतना है, शहर का मेन बाजार उसी केंद्रित स्थान पर है, इसलिए घनत्व शहर के बीच में ज्यादा आ रहा है। आप एक चीज नोट करिए, सुखाड़िया सर्किल के चाहे आप उत्तर में जाए चाहे पूर्व में जाए, आपको ट्रैफिक का घनत्व कम नजर आएगा। लेकिन चूंकि पुरानी दुकानें, विवाह शादी की, ज्वेलरी की, ये सारी जो दुकानें हैं या रोजमर्रा जरूरत की, कुछ दुकानें तो मोहल्लों के हिसाब से बट गई, लेकिन फिर भी मुख्य दुकानें, मुख्य बाजार आज भी इसी पुराने गोड़ बाजार एरिया में है, तो इसलिए इस एरिया में घनत्व कुछ ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। जयदीप जी, श्री गंगानगर के लोगों को हवाई सफर का लुत्फ कब से मिलने लगेगा? कोशिश मेरी भी, साधु सर विधायक जी की भी, दोनों की ये है कि गंगानगर में कम से कम नहीं तो 20 सीटर तो एक हवाई जहाज शुरू हो जाए जो जयपुर के लिए चले। हाँ, क्यों बीकानेर में अभी शुरू हो गया जी। बीकानेर में देखिए एक थोड़ा सा चक्कर है, बीकानेर में रकबा राज बहुत है। ठीक है, हमारे गंगानगर इलाके में रकबा राज नहीं है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत है। जमीन एक्विजिशन की कार्रवाई आजकल लंबी हो गई, ये पहले वाली कार्रवाई नहीं रही थी, बीएसडीएम ने नोटिस दिया एक्विजिशन की कार्रवाई हो जाए, अब थोड़ा सा लंबा काम हो गया, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जयदीप जी, कचरा निस्तारण की जो समस्या है वो शहर के लिए बड़ी समस्या है, उस संबंध में आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? नहीं, कचरा निस्तारण के लिए एक एजेंसी ने बात की है, और वो एजेंसी शायद गंगानगर आकर के सर्वे भी कर रही है, और उसका प्लांट अतिशीघ्र लग जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज आप देखिए, इस वक्त शहर सफाई की समस्या से ग्रस्त नहीं है, निरंतर ट्रालियां चल रही है कचरा उठाने के लिए। वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी ईमानदारी से सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जनता भी जागरूक हो गई। निस्तारण हमारे लिए समस्या है, लेकिन जिस एजेंसी से टाई अप हुआ है वो एजेंसी अतिशीघ्र अपना प्लांट शुरू कर देगी, शायद उनके कुछ मशीनरी पार्ट्स यहाँ आ भी गए। जयदीप जी, बेसहारा गोवंश और आवारा कुत्ते श्री गंगानगर शहर के लिए बड़ी समस्या बन है। आवारा कुत्तों की तो पूरे आपके पास भी शिकायतें आती होंगी, इस संबंध में क्या हो सकता है? लोगों को किस प्रकार निजात मिल सकती है? बेसहारा गोवंश में काफी हद तक कमी हुई है शहर में। दोनों गौशालाएं ईमानदारी से काम कर रही है, और अब तो नंदीशाला भी खुल गई जी, लेकिन इसके अलावा भी कल्याण भूमि गौशाला और श्री गौशाला, इन दोनों की शहर के बाहर भी जगह है। ठीक है, थोड़ा सा प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उनको यहाँ से बेसहारा गोवंश को उठा करके ले जाने के लिए पाबंद किया जाए। जहां तक कुत्तों की बात है जी, मैं तो हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करना चाहूंगा
कि ऐसा कानून बन गया कि कुत्ते के जीवन की कीमत इंसानी जीवन से ज्यादा हो गई। हम लाख चाहने के बावजूद भी ठीक है, इन पर अंकुश नहीं लगा सके। नगर परिषद ने पूर्व में एक 48 लाख 49 लाख 50 लाख का टेंडर किया था कुत्तों की नसबंदी का। ठीक है, उसका क्या असर हुआ ये आप भी जानते हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक बात जो मेरे दिमाग में राय है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना इंसानी जीवन का हवाला देकर के, सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। और आजकल एक चीज और देखो, इंसानों के समूह खत्म हो गए, कुत्तों के समूह ज्यादा बन गए जी। ये जो चीज है ये देखने लायक। मेरी खुद की गली जो शहर का मेन बाजार है, वहां शाम को मैं अपने चबूतरे से रात को 10 बजे नीचे नहीं उतर सकता। कुत्तों ने अपना इलाका बांट रखा है, पूर्व वाले पूर्व की तरफ, उत्तर वाले उत्तर की तरफ, दक्षिण वाले दक्षिण की तरफ और पश्चिम वाले पश्चिम की तरफ। जब मैं दीपावली के समय एक कुत्ते ने कम से कम 2-3 दिन में 15 लोगों को काट लिया। ये मेन बाजार है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है कि कुत्तों की तरफ ध्यान मत दो, कुत्तियों का यूट्रस रिमूव करवा दो और समस्या का निजात तो हो ही जाएगा। नसबंदी नहीं, नसबंदी सिर्फ कागजी कार्रवाई है। आपने शाम को कितने कुत्तियों का यूट्रस रिमूव किया, उनकी गिनती गिनाओ और पेमेंट ले जी। नसबंदी में कोई गिनती नहीं हो सकती। और अगर ये कुत्तियों की यूट्रस रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद कुत्ते जो मेल हैं वो अपने आप शहर से बाहर भाग जाएंगे जी। जयदीप जी, इस एक साल में भाजपा संगठन के साथ आपका कैसा तालमेल रहा और संगठन किस प्रकार से और कैसे आपका सहयोग कर रहा है? एक बात मानिए, संगठन किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी है जी। बिना संगठन के तालमेल के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जी। ये संगठन की मेहनत थी। इन्होंने 40,000 सदस्य गंगानगर में बना दिए। बिल्कुल, मेहनत संगठन की थी, नाम विधायक का ऊपर तक गया। ठीक है। तो ये संगठन से अच्छा तालमेल था, तभी 40,000। मतलब संगठन से आपका तालमेल बढ़िया चल रहा है? संगठन सर्वोपरि, संगठन से मेरा तालमेल बढ़िया से बढ़िया है। चाहे आप हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों को, चारों मंडल अध्यक्षों को देख लीजिए, युवा मोर्चा को देख लीजिए, और जो भी है, चाहे जिला कमेटी को देख लीजिए, आपको कभी भी जयदीप बिहारी की तरफ से कंट्रोवर्सी नजर नहीं आएगी। मेरी एक कंट्रोवर्सी हुई, सारा संगठन इकट्ठा होकर के जयपुर चला गया जी। इससे ज्यादा क्या तालमेल होगा, मेरे पर क्या उपकार होगा संगठन का। संगठन के दिशा निर्देश से ही मैं गंगानगर का विकास कर पाऊंगा। जिस दिन मैंने संगठन को अपने से अलग कर दिया, उस दिन विधायक की कोई कीमत नहीं है। जयदीप जी, भजनलाल जी शर्मा सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बेमिसाल, मैंने तो नारा ही दे दिया, 1 साल बेमिसाल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी परिपक्वता के साथ इस 1 साल में राजस्थान के कोने कोने में हर डिपार्टमेंट को, हर वर्ग को कितना भारी बजट इशू कर दिया। आप एक चीज देखिए, वर्षों वर्ष से लंबित कैचिया में सबगढ़ी स्टेशन स्थापित करने के लिए जो बजट था, एक झटके में आप 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास जोड़ लीजिए, गंगानगर को 1,000 करोड़ रुपया नहीं मिला। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपया गंगानगर की महती आवश्यकताओं को देखते हुए जारी कर दिया। बिल्कुल, इससे ज्यादा एक मुख्यमंत्री की क्या परिपक्वता होगी कि वो इंसान की मूलभूत समस्याओं को समझ रहे हैं। बिजली, पानी, ये 2 मूलभूत समस्याएं हैं। सड़कें काली करना कोई काम नहीं है, ये तो कभी कर दो आप, लेकिन बिजली पानी की सुविधाओं को, चिकित्सीय सुविधाओं को, शिक्षा की सुविधाओं को यदि आप विकसित करते हैं, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए जब से मैंने समझ पकड़ी है, विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अब तक के अद्वितीय मुख्यमंत्री रहे हैं। जयदीप जी, ऐसे कोई 3 काम जो अगले 1 साल में
आप जिनको पूरा करना चाहते हो, आपके मन में है कि ये 3 काम बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये पूरे होने चाहिए? सबसे पहले मिनी सेक्रेटरीट की स्थापना, जी कैंसर विंग की स्थापना, जी और तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो फिरोजपुर फीडर की मरम्मत का काम। हमारा इलाका कभी मरु प्रदेश था, आज हरित प्रदेश है, लेकिन पानी के अभाव में हमारी खेती मुरझा जाए ये भी बर्दाश्त नहीं है। हमारी जीविका का सबसे बड़ा साधन जो है वो खेती है जी। इस राजस्थान का सिरमौर जिला गंगानगर है और खेती इस जिले का मुकुट है। यदि मुकुट लहलहाता नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। इसलिए किसानी सबसे पहले मजबूत चाहिए। किसानी मजबूत होगी तो सारा विकास अपने आप होता चला जाएगा। यानी इसलिए सिंचाई पानी की आपूर्ति, मिनी सबसे सचिवालय का ज्यादा निर्माण और कैंसर विंग की स्थापना, ये आपकी ये प्राथमिकता है। सबसे पहली प्राथमिकता है। जयदीप जी, सबसे अंत में जनमार्ग के माध्यम से अपने समर्थकों, श्री गंगानगर विधानसभा की जनता और भाजपा पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से आप अगर कोई संदेश देना चाहें तो? सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, हरि सिंह जी ने जब से जनमार्ग अखबार प्रारंभ किया जी, इनकी लेखनी सदैव सटीक और बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी द्वेष भावना के रही है जी। आप समय समय पर शहरी समस्याओं से जनता को अवगत भी करवाते रहे हैं। इससे अधिकारियों के कान तो खड़े होते ही है जी, लेकिन जनता भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है। मैं आपकी लेखनी के माध्यम से गंगानगर की जनता से एक ही अपील करना चाहूंगा, ठीक है, कि ये विधायक नहीं है। मैं विधायक हमेशा बोलता हूं, विधायिका में विधायक हूं, गंगानगर के लिए आपकी एक आवाज हूं, आपका प्रतिनिधि हूं जी। आप मेरे को सचेत रखिए। आप मेरे को गंगानगर की समस्याओं के प्रति जागरूक रखिए। आप सजग रहे, मेरे को सजग मत रखिए। आप सजग रहेंगे तो मैं अपने आप सजग रहूंगा। मेरे से जो बड़े हैं, जो मेरे पिता के समकालीन हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, ये गंगानगर है, यहाँ का सद्भाव सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। बिल्कुल। जिस दिन मैं अपने पथ से विचलित हो जाऊं, मेरे कान खींचने में कोताही मत बरतना। मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया है, आप मेरे पिता के समकक्ष हो जी, और जिनको मैंने ये मान दिया उनको अधिकार भी दे रहा हूं जी। बस अंत में जागरूक रहे, सचेत रहे और अपने अधिकारों के प्रति सदैव चिंतित रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो ये थे श्री गंगानगर के विधायक जयदीप बियाणी, जिनसे हमने अनेक मुद्दों पर आज बातचीत की। आगे और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए जनमार्ग न्यूज।